यहाँ 2 से 3 बजे के बीच में गुड्डू तिवारी जेसीबी से आया और हमारा घर गिरा के चला गया। वो ज़मीन मेरे नाम है, उस ज़मीन में ऑलरेडी स्टे है। जेसीबी से घर गिराने का आरोप, स्थानीय लोगों ने दिया कलेक्टर को ज्ञापन। धीरज गुड्डू तिवारी पर रात में दीवार गिराने का आरोप, गुड्डू तिवारी ने कहा झूठे हैं आरोप। पन्ना शहर के वार्ड क्रमांक 13 में देर रात जेसीबी चलने के मामले ने तूल पकड़ लिया। स्थानीय निवासियों ने कुछ लोगों पर गरीबों के मकान तोड़ने और जबरन घर खाली कराने का आरोप लगाया है। कार्रवाई की मांग को लेकर महिलाओं और पुरुष ने गले में फांसी का फंदा डालकर सांकेतिक प्रदर्शन भी किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि पन्ना के सतना बैरियल के पास स्थित वार्ड क्रमांक 13 में बड़ी संख्या में निवासी पहले कोतवाली थाना और फिर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। स्थानीय लोगों ने धीरज तिवारी उर्फ गुड्डू तिवारी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कई दिनों से उन्हें घर खाली करने का दबाव बनाया जा रहा था। उनका कहना है कि पहले भी इस जमीन को लेकर विवाद हो चुका है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि देर रात करीब 2 बजे जेसीबी मशीन से उनके घरों के पास तोड़फोड़ की गई। पुलिस से कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए सभी लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई और न्याय की मांग की। वहीं जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, धीरज उर्फ गुड्डू तिवारी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि वह वकील हैं और लीगल नोटिस दिया, कानून हाथ में नहीं लिया। जमीन हमारी है, पर रात में काम लगाकर कई लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि संबंधित भूमि पर प्रशासन का स्टे है। इसके बावजूद कुछ लोग अतिक्रमण कर निर्माण कार्य कर रहे थे और उक्त जमीन उनकी है। फिलहाल मामले की शिकायत प्रशासन और पुलिस के पास पहुंच चुकी है। अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि देर रात हुई घटना के पीछे वास्तविक कारण क्या था और यह जमीन किसके मालिकाना हक की है। यहाँ 2 से 3 बजे के बीच में गुड्डू तिवारी जेसीबी से आया और हमारा घर गिरा के चला गया। कारण ये था कि वो बहुत दिनों से बोल रहा है कि ये जमीन हमारी है ना, आज तक वो क्लियर करवा पाया है। और यहाँ पे आते हैं एसडीएम ऑफिस, तो यहाँ पे बोल दिया जाता है कि छानबीन करवाएंगे, कार्रवाई करेंगे। कितने दिनों से मकान बना है, कितने दिनों से रह रहे हैं? मकान बना है हमारा 40 साल पुराना मकान है और धमकी दे रहा है हमें 6 महीने से। ये बोल रहा 6 महीने से कि जमीन हमने यहाँ खरीदी, उसके पास आज तक कोई प्रूफ नहीं है कि जमीन ये किसकी है। अच्छा, इसमें न्यायालय में भी चला गया है ये मामला, उसके बाद भी विवादित है ना, कोई कार्रवाई नहीं होती यहाँ से। आज क्या किया आप लोगों ने? फांसी ऐसी लगाई? हाँ, हम यही मरेंगे अगर हमें आज न्याय नहीं मिला। क्या नाम? भाई ऐसा है, मैं खुद लीगल आदमी हूँ और मैं कानून की भाषा हर तरीके से समझता हूँ। वो ज़मीन मेरे नाम है, उस ज़मीन में ऑलरेडी स्टे है। अब उसके बाद कुछ लोग स्कैंडल बना के शहर की कीमती ज़मीन है, रात भर वहाँ पे इंक्रोचमेंट करते हैं, अतिक्रमण करते हैं और उसका मैंने नोटिस भी दिलवाया है और स्टे भी है। पर अब उसका न्याय का पालन न्यायालय क्या उसका नहीं कर रहे, तो कल उनके आगे कानूनात्मक कार्रवाई होगी। और मैं क्यों किसी को परेशान करूंगा या मैं किसी को क्यों किसी का घर तोड़वाऊंगा। मैं जानता हूं कि जब मैं कानून की परिभाषा समझता हूं तो मैं तो कानून के तहत काम करूंगा ना। तो आज स्टे है, वो स्टे की अवमानना करेंगे तो परसों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा और आगे अपन हाई कोर्ट जाके उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं मशीन भेजने का या तोड़ने का। ये सब जब ऑलरेडी वो ज़मीन पे आप मेरी ज़मीन में मालिक हूँ, मैं जानता हूँ आज नहीं है तो कल गिरेगा मकान। अब तो सुप्रीम कोर्ट की नई रूलिंग आ गई है कि कोई भी किसी की ज़मीन पे अगर अवैध अतिक्रमण करता है तो उसको 5 साल की जेल और लाखों रुपए जुर्माना है। तो मैं उस परिभाषा को समझता हूँ। भाई ऐसा है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आज नहीं तो कल उनको छोड़ना पड़ेगा। पर तब भी मैं किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहता, ना किसी को परेशान करना चाहता हूँ और ना मैं किसी गरीब का अहित करना चाहता हूँ। पर ये झूठे आरोप जिसको लगाना है संगठित होकर, स्कैंडल है, शहर की कीमती ज़मीन है, उस पर रोज़ रात को अतिक्रमण और कब्जा करते हैं, तो ठीक है हम भी कानूनन तरीके से इनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कर रहे हैं। हमें जी मिली रात में वही 2-2:15 बजे करीब। हाँ। हमने जय करी उनसे। किन से? गुड्डू भाई साहब। अच्छा, मशीनी मोटरसाइकिल से स्प्लेंडर गाड़ी ले रहे थे। फिर पीछे से जेसीबी आई और फिर बाद में आई, हमने कल सर जाई आने लगा नहीं भाई, आपके सामने बता रहा है एक मकान गिराने का किसी का आप आया है, बहुत सारे लोग आए हैं। अब किसने गिरा दिया, क्यों गिरा दिया, मैं उसको कागज अभी आया है तो का जांच कराऊंगा, पुलिस से भी जानकारी लूँगा, पुलिस से संबंधित कोई बात बता रहा है। उसके बाद में यदि किसी ने कोई गलत कृत्य किया होगा तो कानून अनुसार जो कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। अच्छा सर, पूर्व में भी इन लोगों ने शिकायत की थी?
वहाँ से हटाया जा रहा है जो नहीं पुराने नहीं, मकान। तो पूर्व में भी ये शिकायत आई थी, ये नहर पट्टी पे अतिक्रमण में बहुत सारे मकान बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर जिन लोगों की ज़मीन है उनको भी ताकीद दी गई थी कि आप पुराने मकानों को कोई क्षति नहीं पहुँचाएंगे और इनके संबंध में जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। बाकी अगर वहाँ आसपास किसी की निजी ज़मीनें हैं तो उसमें अपनी गतिविधि करने के लिए स्वतंत्र है।